बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन और देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज अपने चैनल पर 2 हल्की-फुल्की खबरों के साथ कुछ ऐसी बातें जो कि मैं अपने इस चैनल पे आपके साथ शेयर करती हूँ। शोबिज़ की दुनिया से बहुत सी खबरें आपके साथ शेयर करती हूँ और आज मैं आपको कुछ एमन खान और मुनीब भट्ट के हवाले से बताऊँगी और साथ ही साथ आपको मिशी खान के हवाले से भी बताऊँगी। एमन और मुनीब की शादी जो है 2018 में होती है और 2019 में इनके यहाँ एक पहली बेटी की पैदाइश होती है और अब उनके यहाँ दूसरी बेटी की पैदाइश हुई। एमन और मुनीब के हवाले से कुछ खबरें पहले भी गर्दिश करती रही, जिनको मैंने पहले भी आपके साथ शेयर किया, क्योंकि जब कोई खबर आती है, वायरल होती है, हम उस पे बात करते हैं। इस वक़्त मुनीब ने कुछ बड़ी ही दिलचस्प बातें कुछ की हैं अपनी ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से, और वो लोग जो इल्ज़ामात लगाते थे कि ये कपल जो है इसमें कोई मैच नहीं है, और फिर कुछ खबरें ऐसी भी आई थी जो मैंने आपके साथ शेयर की थी। जब आपको याद है कि एक खातून थी जो इनके लिए एज़ मैनेजर काम करती थी एमन अमीनाल के लिए, और उसने सोशल मीडिया पर आकर बहुत से इनके ऊपर इल्ज़ामात लगाए। कुछ पेमेंट्स के हवाले से इश्यूज़ थे, और देखिए मैं आपको बताऊँ, हमेशा एम्प्लॉइज़ के साथ इश्यूज़ हो जाते हैं। कुछ लोग इसे खंदा-पेशानी से हल करते हैं, लेकिन कुछ लोग जो है आकर ज़ातियात पे भी उतर आते हैं, जो मैं समझती हूँ कि वो दुरुस्त नहीं था। लेकिन फिर भी वला आलम के मामलात कहाँ तक पहुँचे, कितना एक वो खातून ज़िद हुई कि उसने ये सब कुछ कहा मीडिया पर आकर, या क्या उसने इसको पहले हरबे के तौर पे इस्तेमाल कर लिया। एनीवे, उसकी पेमेंट हो गई और मामला खत्म हो गया। लेकिन उसके बाद लोगों ने सोशल मीडिया पर एमन और मिनाल और मुनीब को जो है पकड़ लिया और उनके बारे में बहुत सी बातें की। खास तौर पे उन दिनों जब इनका घर जो है उसमें आग लगी थी, ये खबर बड़ी वायरल हुई, और उसके बाद लोगों ने कहा कि जनाब एमन जो है वो तो अपने ससुराल के घर में रहती नहीं, ये तो उनके ससुराल वाला घर था जिसमें आग लग गई थी। और एमन जो है उसके बारे में उस खातून ने, जो कि इनकी एम्प्लॉई थी, उसने ये कहा था कि ये अपने शौहर के साथ भी बड़ी बदतमीजी से बात करती हैं और इनका रवैया बहुत बुरा है और ये बहुत ही रूड है, अपनी वालदा के साथ भी बहुत बदतमीजी से बात करती हैं, और बहुत से उसने इल्ज़ामात लगाए थे। फिर मैंने इस पर मुनीब भट्ट से बात भी की थी और उन्होंने बताया था कि ये बिल्कुल गलत है, सरासर इल्ज़ाम है, और एमन जो है वो एक बहुत अच्छी वाइफ़ है, और मैं तो जॉइंट फैमिली सिस्टम पे बिलीव करता हूँ और हम लोग जॉइंट फैमिली में ही रहते हैं। इनफैक्ट उसने ये बताया कि हमारा तो एक ही घर है, ये लोग जो है ये सिर्फ़ अफ़वाहें हैं, और वाक़ईतन अफ़वाहसाज़ फैक्ट्रियाँ जो हैं वो गर्म हो जाती हैं और सिर्फ़ व्यूज़ के लिए खबरें जो है वो गर्दिश करने लगती हैं। तो हम उसी पॉइंट ऑफ व्यू को हम उसे एडवोकेट करेंगे और उसे लेकर चलेंगे जो मुनीब ने बताया। और यकीनन देखिए, उसके फ़ौरन बाद ही हमने सुना कि एमन जो है वो फैमिली वे पर थी, उनके यहाँ एक और बच्चे की विलादत मुतवक्के थी, और फिर उनके यहाँ बेटी की विलादत हुई। उसके बाद ये दोनों जो है एज़ कपल हमें मुख्तलिफ जगहों पे घूमते-फिरते और बड़े खुश जो है नज़र आए। और ख़ास तौर पे मैं समझती हूँ कि एमन ने जिस तरह से अपने करियर के पीक पर शादी की और उसके बाद ड्रामाज़ में काम करना छोड़ दिया, तो ये चीज़ ज़ाहिर करती है कि उस खातून ने अपने घर को प्रायोरिटी दी, और उस बात को मैं समझती हूँ कि बहुत ही ज़्यादती होगी अगर आप उसे इस पर क्रेडिट ना दें। तो जो बंदा, हर बंदे के साथ बहुत से मूड्स और टैंट्रम्स होते हैं, उन चीज़ों को इस तरह से एक्सप्लॉइट करना, वो भी एक एम्प्लॉयी की तरफ से, तो आई थिंक दैट वाज़ नॉट जस्टिफाइड। इन फैक्ट खबरें जो हैं वो कुछ इससे आगे की हैं, तो ज़रा वो मैं आपको सुना देती हूँ। मुनीब भट्ट जो है उन्होंने अपनी शादीशुदा ज़िंदगी के बारे में, अपने घर में खर्चा किस तरह से चलता है, कौन खर्चे को मैनेज करता है, कौन खर्च करता है, जो कमा रही है एमन वो कहाँ जाता है, जो मैं कमा रहा हूँ वो किधर जाता है, उसके बाद घर पे किसका कंट्रोल है, दोस्तों के साथ मिलने-जुलने पे कौन उन्हें कंट्रोल करता है, नहीं करता है, वो सब बातें उन्होंने ज़रा शेयर की, तो मैं ज़रा आपके सामने रख देती हूँ। अच्छा, अब जनाब मुनीब भट्ट जो है वो कहते हैं कि अपने आप को उन्होंने किस तरह बदला शादी के बाद, घर किस तरह से कामयाबी के साथ चलता है, कुछ चीज़ें उन्होंने शेयर की हैं। वो कहते हैं कि शादी के बाद मैंने अपनी ज़िंदगी को बहुत तब्दील किया है। मसलन कि वो कहते हैं कि मैंने अपने दोस्तों के साथ बाहर जाना जो है वो ख़त्म कर दिया है। वो ये कहते हैं कि अपने आप को तब्दील करना होता है, और जो लोग ये कहते हैं कि वो जैसे हैं उन्हें वैसा ही पसंद किया जाए, तो ये सब फ़िल्मी दुनिया में होता है। और मैं आपको बताऊँ कि जो लोग कहते हैं ना कि हम जैसे थे हम तो वैसे ही रहेंगे, तो फिर उनकी शादीशुदा ज़िंदगी कभी भी एक कामयाब या खूबसूरत शादीशुदा ज़िंदगी नहीं होती। दोनों जो पार्टनर्स हैं उनको अपने अपनी स्पेस में चेंज करना होता है एक-दूसरे के लिए, तभी वो स्पेस बनती है इकट्ठे रहने की। अच्छा, अब वो कहते हैं कि वो शादी से कबल जिस तरह कहते हैं कि मैं चाइनीज़ खाना नहीं खाता था। तो एमन से जब मेरी शादी हुई तो उन्होंने कहा कि मैंने चाइनीज़ खाने खाने शुरू कर दिए, क्योंकि एमन को चाइनीज़ खाना पसंद है। ऐसा ही होता है जब कपल साथ रहते हैं, तो एक-दूसरे की पसंद-नापसंद एक-दूसरे के साथ जुड़ती जाती है, और कोई एक पसंद हमेशा के लिए पसंद नहीं होती। कभी आपको एक टाइम में कुछ खाने पसंद होते हैं, वो बाद में आपको नापसंद हो जाते हैं, या जो नापसंद होते हैं वो पसंद हो जाते हैं, और जब एक-दूसरे के लिए आप उस चीज़ को पसंद और नापसंद करते हैं, तो फिर वो उस रिश्ते की खूबसूरती होती है और उस रिश्ते को मजबूत करती है। अच्छा, वो कहते हैं कि घर के खर्चों से मुताल्लिक जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि मैं कभी भी
जिंदगी में मैंने ईमन से पैसे नहीं लिए। अच्छा, इसमें भी लोगों ने बड़ी एक दफ़ा बातें की थी कि बड़ा शायद वो अपने घर को चलाती हैं, इसीलिए वो बड़ी मनमानियाँ करती हैं और इस तरह। तो उन्होंने कहा कि आज तक कभी नहीं हुआ कि मैंने ईमन से कोई घर का खर्चा लिया हो या कोई भी पैसे उससे मैंने लिए हो। और अच्छा, मैं आपको बताऊँ, मुनीब का अपना यूट्यूब चैनल भी, उससे भी उनकी बड़ी अच्छी अर्निंग होती है। तो आई बिलीव कि ऐसी कोई उनको ज़रूरत यकीनन नहीं पड़ती होगी। अच्छा, मुनीब कहते हैं कि एमन और मेरी दोनों बेटियां जो है वो मेरी जिम्मेदारी है, मुझे उनके खर्चे पूरे करने हैं, मैं उनकी जिम्मेदारी नहीं हूँ। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा, मैं आपको बताऊं, ये बड़ी खूबसूरत बात है, चाहे बीवी जो भी कमाती हो, जब शौहर खर्च करता है ना, तो फिर वो बड़ा ही खूबसूरत लगता है, अच्छा लगता है, वो रिश्ता खूबसूरत हो जाता है। जब आपके पास एक ऐसी अर्निंग है और आप अफोर्ड कर सकते हैं, तो फिर आपको खुद करना चाहिए। और यही एक खूबसूरती है इस रिश्ते की। औरत घर को, बच्चों को देखती है और मर्द घर को चलाता है। अब मुनीब ने कहा कि उनकी बीवी उनके लिए मलका है, घर में बैठे आराम करें, बाहर से जो चाहे उसकी जिम्मेदारी मेरी है। फिर उन्होंने ये भी कहा कि अगर वो बाहर काम करना चाहती है तब भी मुझे इसमें कोई मसला नहीं है। भी बड़ी खूबसूरत सी बातें कुछ की उन्होंने। मैंने कहा चले मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि खबरें आती हैं और खबरें गुजर जाती हैं, लेकिन कुछ ऐसी बातें होती है जो खूबसूरत होती है, तो उनको भी जरूर शेयर करना चाहिए, और ऑन अ पॉजिटिव नोट। अच्छा, अब आ जाते हैं जरा दूसरी खबर की तरफ, और दूसरी खबर जो है वो मिशी खान के हवाले से है। मिशी खान बड़ी वर्सेटाइल एक्ट्रेस हैं, और उन्होंने रुस्सा खान जैसे ड्रामे से, जो पीटीवी के दौर में एक बड़ा जबरदस्त ड्रामा था, और बहुत से और ड्रामों से अपना बड़ा नाम बनाया। उन्होंने पिछले दिनों अपनी जाती जिंदगी के बारे में कुछ बातें शेयर की, क्योंकि एक सवाल उनसे किया जाता है हर जगह कि आपने शादी क्यों नहीं की अभी तक। मिशी खान से लोगों ने सवाल किया शादी क्यों नहीं करती, तो उन्होंने कहा कि अब तक शादी करने के सवाल पर लोग मुझसे बार बार ये सवाल करते हैं, तो मैं इसका जवाब देती चलूं। आजकल लोग जो है बच्चा पैदा करने के लिए शादी करते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं तो खुद एक बच्ची हूँ और शादी ना करने का मुझे कोई अफसोस नहीं है। फिर उन्होंने कुछ और बातें भी की। जब उनसे सवाल किया गया कि जी 50 साल की आपकी उम्र हो गई और अभी तक आपने शादी नहीं की, तो उन्होंने कहा कि अकेले जिंदगी गुजारना तो आसान नहीं होता। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। ऐसे लोग जरूर हैं जो उन्हें बगैर शादीशुदा देखकर फिक्रमंद भी होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि खुदा ने तमाम मखलूक को सिर्फ एक काम करने के लिए पैदा नहीं किया है। शायद उनकी जिंदगी का मकसद जो है वो मुख्तलिफ है, इसलिए उनकी शादी नहीं हुई। फिर वो कहती है कि वो बचपन से एक ऐसी बच्ची थी जो सिर्फ अपने काम में मसरूफ रहती थी। रात को कहती कि मैं 2 बजे उठ जाती थी और अचानक ही अपने पालतू कुत्ते को खाना देने का सोचती थी। तो जब आप ऐसे हो, तो किसी और के साथ रहना आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है, और फिर लड़ाइयाँ तो ज़रूरी होंगी इस मामले में। फिर वो कहती है कि उनकी ज़िंदगी का मकसद सिर्फ शादी करना नहीं है। लोग बच्चे पैदा करने के लिए शादी करते हैं, लेकिन अगर आप खुद एक बच्चा है, तो आप मज़ीद बच्चों को लाकर क्या करेंगे? फिर उन्होंने कहा कि उन्हें शादी ना करने पर कोई अफ़सोस नहीं। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि वो जिससे शादी करने वाली थी, वो नहीं हुई। एक रिश्ता उनका मामला चल रहा था, तो उसपे वो कहती है कि मैं शुक्र करती हूँ कि मेरी उस शख्स से शादी क्यों नहीं हुई। और फिर आगे उन्होंने कहा कि जिनसे उनकी शादी होने वाली थी, आज उस शख्स को मैं देखती हूँ, तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह ने उन्हें पागल और मोटे लोगों से बचा लिया। और इस बात को करते हुए वो हँस भी पड़ी, यानी कि मज़ाक में उन्होंने ये बात कही। अच्छा, उसके बाद वो कहती हैं कि जब मैं 16 या 17 साल की थी ना, तो तब मुझे शादी का बड़ा शौक था, क्योंकि मुझे ये लगता था कि शादी होगी तो नए-नए कपड़े मिलेंगे मुझे, मुख्तलिफ किस्म के पकवान खाने को मिलेंगे, और शादीशुदा जोड़े में मैं बड़ी अच्छी लगूँगी, तो ये सब सोच के मेरा दिल ज़रूर करता था। लेकिन वो कहती हैं कि शादीशुदा जोड़े में किसी एक में सब्र जो है वो ज़्यादा होना चाहिए। कुछ लोग करोड़ों रुपए अपनी शादी पर खर्च करते हैं, लेकिन चंद ही माह बाद उनकी अलहदगी हो जाती है, और इसके बहुत सारे केसेज़ हैं बड़े-बड़े। आपको याद होगा सोशल मीडिया पर हमने बड़े-बड़े शादियाँ रिपोर्ट की थी, जिसमें बड़े-बड़े स्टार्स को बुलाया गया था, करोड़ों खर्च हुआ था, 2 बड़े ग्रुप्स के बेटे और बेटी के दरमियान शादी थी, वो भी बमुश्किल 2 माह चल पाई और वो अपने अंजाम को पहुँची। तो अदाकारा ने ये मशवरा दिया कि ज़िंदगी के हर लम्हे को सोशल मीडिया पर पोस्ट नहीं करना चाहिए, और अपने बच्चों की तस्वीर तो वीडियोज़ बिल्कुल ना लगाएँ कि उनको नज़र लग जाती है। और इस तरह की उन्होंने कुछ हल्की-फुल्की बातें की, मैंने कहा ये भी आपके साथ शेयर करती हूँ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।